Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली हम ये देखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है, हम सिंटैक्स किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और सिंटैक्स के बारे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया में बेशुमार जुबानें बोली जाती हैं। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड। बहुत सी जुबानें हैं। लाजमी नहीं है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं और हमें दुनिया के किसी और मुल्क की ज़ुबान आती हो, उस लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। हर लैंग्वेज का एक अपना रूल है, हर लैंग्वेज के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए उस लैंग्वेज को बोला जाता है या उस लैंग्वेज में लिखा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। उनके रूल्स डिफाइंड हैं कि जब आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखना है तो आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम सही नहीं चलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये डिटेल में सीखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है। सो आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किस तरीके से काम करता है। उसके दो जो मेजर कंपोनेंट्स थे, एक हमारे पास टेक्स्ट एडिटर था और दूसरा हमारे पास था कंपाइलर। हमने दोनों के बारे में देखा था कि टेक्स्ट एडिटर क्या करता है और कंपाइलर क्या करता है। और हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझी थी एंड दैट वाज अबाउट कंपाइलर। हमने देखा था कि किस तरीके से एक कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक वो लैंग्वेज जिसको ह्यूमन बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते। सो कंपाइलर क्या करता था कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता था किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करता है उस प्रोग्राम फाइल को। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं? आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं और स्पेशली आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर डिटेल में स्टार्ट करें, हम सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। हम इसको ये कह सकते हैं, सिंटैक्स को समझने के लिए लेट्स सपोज अगर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस है, हमारे पास सेंटेंस इज माई नेम इज अली, मेरा नाम अली है, या यही सेंटेंस हम उर्दू में लिख दें तो वो क्या होगा, मेरा नाम अली है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो सेंटेंस हमारे पास हैं लेकिन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है। दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है। इन दोनों लैंग्वेजेस को लिखने का अपना अपना तरीकाकार है, यानी कि इन दोनों के जो रूल्स हैं इन लैंग्वेज को लिखने के वो अपने अपने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स या इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो कुछ डिफरेंट है और उर्दू लैंग्वेज को लिखने के रूल्स और उर्दू लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो डिफरेंट है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको ये कहे माई नेम इज़ अली, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि जो पर्सन है वो क्या करना चाह रहा है, वो आपको अपना नेम बताना चाह रहा है एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज अली, क्योंकि वो कह रहा है माई नेम इज अली, मेरा नाम अली है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर वो इस सेंटेंस को थोड़ा इस तरीके से लिखे, नेम इज माई अली, तो क्या होगा? मुमकिन है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए, आपको समझ आ जाए। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पता है तो आपको ये समझ आ जाएगी ये सेंटेंस उससे सुन के कि ये अपना नेम बताना चाह रहा है और उसका नेम है अली। बट डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के केस में जो सिंटैक्स है, जो सेट ऑफ रूल्स हैं इस लैंग्वेज के लिए वो ठीक नहीं है, वो सिंटैक्स लैंग्वेज का ठीक नहीं है। इस लैंग्वेज का सिंटैक्स यही है
कि जो सेंटेंस है वो कैसे बने, माई नेम इज अली, मेरा नाम अली है, वो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। बट अगर आप उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उस लैंग्वेज के जो एक इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है किसी लैंग्वेज को लिखने के लिए, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, यानी हम ये कह सकेंगे कि आपका जो सिंटैक्स है वो आपका सिंटैक्स ठीक नहीं है, सिंटैक्स आपका रॉन्ग है। या इसी तरीके से हम उर्दू लैंग्वेज की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उर्दू लैंग्वेज में लेट्स सपोज हम लिखते हैं मेरा नाम अली है, और इसी को हम इस तरीके से लिख लें, है अली नाम मेरा। यानी कि इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको उर्दू लैंग्वेज आती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगले को समझ आ जाएगी कि अपना नाम बताना चाह रहा है। बट अगेन बात वही है कि लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स आपका ठीक नहीं होगा। अब ये लैंग्वेज तो है इंग्लिश, इसके बारे में हमें थोड़ी हाउ नो है। ये लैंग्वेज है आपकी उर्दू, इसके बारे में भी हमें हाउ नो है। तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ठीक है, यहाँ पे अगर वो गलत बोल रहा है बट अपना नेम बताना चाह रहा है, यहाँ पर भी अगर वो गलत बोल रहा है तो अपना नेम बताना चाह रहा है। बट डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग में ऐसे नहीं होता, प्रोग्रामिंग में ऐसे नहीं होता। प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज सिंटैक्स, कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के लिए, उसको हम कहते हैं कि वो उस लैंग्वेज का सिंटैक्स है। अब आपको याद होगा हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, एंड दैट वाज अबाउट कंपाइलर। अब आपकी एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज का नेम है सी लैंग्वेज। आप क्या करते हैं, आप सी लैंग्वेज के टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं, और टेक्स्ट एडिटर में जाके आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं। इस प्रोग्राम को आपने लिखा, और प्रोग्राम को लिखने के बाद आपने क्या किया, आपने इस प्रोग्राम को बिल्ड किया अपने कंपाइलर के लिए। सो आपका जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, ये प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, ये कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ जाएगी। वो आउटपुट आपकी कोई भी हो, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है। अगर आपने प्रोग्राम लिखा है कि आपने दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट S4 आ जाएगी। अगर आप कहेंगे कि हमने दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आउटपुट 6 आ जाएगी। अगर आप कहेंगे कि हमने दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करना है, तो आपके पास आउटपुट 2 आ जाएगी। और अगर आप कहेंगे कि हमने दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करना है, तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट 6 आ जाएगी। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम, कि आप प्रोग्राम कौन सा लिखते हैं, उस प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट किस तरीके की आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स क्या होता है। और अगर सी लैंग्वेज के अंदर हम इस तरह की मिस्टेक करें, अगर सी लैंग्वेज के अंदर हम इस तरह की मिस्टेक करें, यानी कि जो सिंटैक्स है, जो रूल्स हैं, उनको थोड़ा सा चेंज कर दें, तो फिर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो IDE के बारे में पढ़ा था, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने इसकी इंस्टॉलेशन भी सीखी थी कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, और इंस्टॉल करके हमने इसको रन करके भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि हमने एक IDE के अंदर एक फ़ाइल कैसे बनानी होती है। डियर स्टूडेंट्स, उस IDE के अंदर जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारा होता है, उसके अंदर जब हम अपने टेक्स्ट एडिटर में, IDE के टेक्स्ट एडिटर में जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, और वो प्रोग्राम जब हमारा कंपाइल हो के एग्जीक्यूट होता है, अगर हमने अपने प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई मिस्टेक की होगी, तो क्या होगा, हमारा कंपाइलर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो हमें एक एरर दे देगा। इस केस में तो हमें समझ आ रही थी कि एक पर्सन अगर सही सिंटैक्स हमारे पास माई नेम इज़ अली है, वो कह रहा है नेम इज़ माई अली, तो हमें समझ आ रही थी अच्छा ठीक है, ये अपना नेम बताना चाह रहा है। और इसमें भी हमें समझ आ रही थी कि नेक्स्ट पर्सन अपना नेम बताना चाह रहा है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे नहीं होता। आप यकीन करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपने, ये एक सेमीकोलन है, ये हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। वी हैव स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंस बताने लगा हूं कि जो सिंटैक्स है वो कितना इम्पोर्टेंट है।
लेट्स सपोज कि आपने एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम में जो आपके कोड की लाइंस हैं वो कोड्स की लाइंस हैं आपकी 1000 प्लस, यानी कि 1000 प्लस लाइंस का आपने कोड लिखा है। और होता क्या है कि हर स्टेटमेंट के बाद आपकी एक स्टेटमेंट होती है और हर स्टेटमेंट के बाद आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, ये आपने ऐसे लगाना होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि सिंटैक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोड जो है वो 1000 लाइन का है और आप किसी एक जगह पे इसको मिस कर गए हैं, आपने इसको नहीं लिखा स्टेटमेंट टर्मिनेटर को, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपका कंपाइलर क्या करेगा, आपका कंपाइलर आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो आपको सिंटैक्स का एरर देगा कि आपका तो सिंटैक्स ही ठीक नहीं है। होता क्या है कि हमारा जो ये कोड होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और जिस लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। सो डियर स्टूडेंट, जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होनी होती है तो हमारा कंपाइलर पहले चेक करता है कि जो चीज़ यहाँ से एडिटर से मेरे पास आ रही है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए, क्या वो अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स है, कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं एक लैंग्वेज के, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, क्या ये प्रोग्राम उन रूल्स को फॉलो करके लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर ये प्रोग्राम उन रूल्स को फॉलो करके नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, आपका कंपाइलर आपको एरर देगा और बताएगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग बेसिक्स में आपके प्रोग्राम में एरर है। सो उस एरर को फिर हम फाइंड करते हैं और फाइंड करके फिर हम क्या करते हैं, उस एरर को रिजॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी एरर यहाँ पर छोड़ देंगे, अब एरर हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, हम एरर्स के बारे में भी एक कंप्लीट लेक्चर है हमारा, हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास एरर किस किस टाइप के होते हैं और हमारा कंपाइलर किस किस्म के एरर है जो हमारा कंपाइलर हमें बता देता है, और कौन सी टाइप के ऐसे एरर्स हैं जिनके बारे में हमारा कंपाइलर नहीं बताता। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसमें बेसिक्स पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग्स की, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं सिंटैक्स। सो जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखते वक्त हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है, हमने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि जब हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हों तो वो प्रोग्राम एग्जैक्टली किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जो हमारा सिंटैक्स है उसको फॉलो करके हमने वो प्रोग्राम लिखना है। अगर हम कोई मिस्टेक करेंगे, हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अरेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, फिर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल के साथ हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में है। वो सारी की सारी चीज़ों का अपना अपना एक सिंटैक्स है, या आप ये कह लें उनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है। और अगर आप 1000 लाइन का एक प्रोग्राम लिख लेते हैं और आप किसी भी जगह पर कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आपका कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, यानी कि कंपाइलर को नहीं समझ आएगी क्या है। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपको एक एरर रिटर्न कर देगा कि यहाँ पर कोई मसला है, मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, या कंपाइलर आपको ये इंडिकेट करेगा कि कोड की इस लाइन में, कंपाइलर आपको लाइन बताता है प्रॉपरली। लेट्स सपोज आपके कोड की 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं, और सी लैंग्वेज में क्या होता है कि जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, हम अपने लेक्चर में सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखेंगे हम देखेंगे, जब हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, पहले लाइन 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इस तरीके से। सो जिस लाइन में भी हमारे पास एरर आ जाए, हमारा कंपाइलर हमें बता देता है कि आपके पास यहाँ पे एरर है। जब तक हम अपने उस एरर को रिजोल्व नहीं कर लेते, जब तक हम अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स अपने उस एरर को ठीक नहीं कर लेते, हम कितनी दफ़ा भी ट्राई करें अपने उस प्रोग्राम को रन करने की, हमारा कंपाइलर हमें उस प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज के अंदर, तो उस वक्त आपने इस बात को अपने जहन में रखना है कि आपका सिंटैक्स जो है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका सिंटैक्स जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपके सिंटैक्स में कोई मिस्टेक हुई, आपकी जो बेसिक्स हैं यानी कि
ये जो सिंटैक्स है ये तो बेस है, इसमें ही अगर कोई मिस्टेक हुई तो आपका कंपाइलर आपको एरर रिटर्न कर देगा। और एरर किस किस्म के एरर, किस टाइप्स के एरर रिटर्न करेगा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल के साथ एक लेक्चर में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सिंपली ये किया कि हमने सिंटैक्स के बारे में आज सीखा कि सिंटैक्स क्या होता है। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है मेरे पास। आपकी बुक के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को आपने क्या करना है कि आपने IDE जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है आपका, आपने उसको ओपन करना है और ओपन करके आपने उस प्रोग्राम को लिखना है। और प्रोग्राम को लिखने के बाद आपने उसको क्या करना है, आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। और डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है आपने उसको फॉलो करके लिखना है। और फॉलो करके आपने क्या करना है, फिर आपने उसको बिल्ड करना है, बिल्ड करके फिर आपने उसको क्या करना है, रन करना है। आपने जब अपना IDE ओपन करना है, ओपन करने के बाद हमने सीखा था, अपने IDE इंस्टॉलेशन जो हमारा लेक्चर था उसमें सीखा था कि हमने फ़ाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है और फाइल को सेव किस तरीके से करना है, फिर हम अपना प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे फ्यूचर में लेक्चर्स आएंगे, हम उसमें प्रॉपर सीखेंगे कि हम C लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। और हम ये भी सीखेंगे कि C लैंग्वेज में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं। आपको याद होगा हमने 9th क्लास में HTML पढ़ी थी और HTML में हमने क्या किया था, HTML में हमने देखा था कि जो वेब पेज होता है उस वेब पेज का एक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से C लैंग्वेज में भी एक स्ट्रक्चर होता है। सो ये एक्टिविटी आपने करने की ट्राई करनी है, खुद आपने ट्राई करनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट हम लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें हम अब C लैंग्वेज के प्रोग्राम को देख रहे होंगे, हम C लैंग्वेज के प्रोग्राम के जो पार्ट्स हैं उनको देख रहे होंगे। सो आपने कोशिश कर रही है, अगर ठीक नहीं भी होता इट्स नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, बट आपने ट्राई ज़रूर करनी है देख के बुक से कि वहाँ पे किस तरीके से हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होती हैं और स्पेशली हमने ये देखा कि सिंटैक्स क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो ना करें तो होगा क्या, होगा ये कि जब हम प्रोग्राम अपने कंपाइलर के पास भेजेंगे तो हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देगा, क्योंकि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कंपाइलर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि वो एरर जो हमने अपने कोड में किया है वो एरर क्या है। सो हमारा कंपाइलर हमें बताएगा कि ये एरर है, ये बता देगा कि कौन सी लाइन में एरर है और किस टाइप का एरर है। सो हम क्या करते हैं, उस एरर को सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।